तो ट्राइंगल लॉ में आपने रिजल्टेंट वेक्टर बना लिया, पर उस वेक्टर का एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे आएगा? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट हो रही है, F1 और F2, और F1 और F2 के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। तो F1 और F2 अगर हम ट्राइंगल लॉ से शो अगर करें तो ये F1 है, F1 वेक्टर, और इसे थीटा एंगल पर F2 है। F1 की डायरेक्शन ऐसे है, इसे थीटा F2 है। F1 और F2 का रिजल्टेंट जो होगा वो F1 के टेल से F2 के हेड तक जाएगा, ऐसे R वेक्टर। अब ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे कि मॉड R जो है वो आएगा, इसको हम अगर F1 का मैग्नीट्यूड हम अगर A कहें, F2 का मैग्नीट्यूड हम अगर B कहें, और R का मैग्नीट्यूड हम अगर C कहें, तो मॉड R होगा वो होगा रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो मॉड R को हम कह रहे हैं C, मीन्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा, और डायरेक्शन जो R वेक्टर की होगी वो tan अल्फा होगी, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। अब हम प्रूफ करेंगे ये कैसे आता है। तो ये अगर एंगल अगर थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कोसाइंस। किसी ट्राइंगल में ये अगर A है, ये B है, ये C है, और ये अगर थीटा है एंगल, तो A स्क्वायर होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस थीटा। अगर ये C है, ये B है, ये थीटा है, तो इसका इस स्क्वायर जो होगा वो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC कॉस थीटा होता है। तो हम अगर इस फॉर्मूला को अगर इसमें अगर लगाएं, इस ट्राइंगल में, तो मॉड C तो C स्क्वायर होगा, कितना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहां से आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो यहां से C आ गया रूट कितना। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। अब अल्फा फाइंड करने के लिए हम यहां से A वेक्टर की डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे। मान लो ये पॉइंट D है, ठीक है, ये पॉइंट M है। तो इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में आप अगर देखो तो ये साइड B है, ये साइड B है, ये साइड B है, और ये थीटा है, और ये एंगल है 90। तो ये साइड होगी B cos थीटा और ये साइड होगी B sin थीटा। तो ये जो साइड है वो है B sin थीटा और ये है B cos थीटा। तो यहां से यहां तक लेंथ हो गया A प्लस B cos थीटा, और ये लेंथ है B sin थीटा। तो इस ट्रायंगल में आप अगर देखो तो tan अल्फा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो परपेंडिकुलर की लेंथ है B sin थीटा और बेस की लेंथ है A प्लस B cos थीटा। तो वहां से आ गया tan अल्फा इज B sin
थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके हम आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। अगर आप मैकेनिक्स के फाउंडेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।